1 मई से वैक्सीन के तीसरे मरहले का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तमाम अस्पताल अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। दिल्ली के साउथ एवेन्यू के CGHC सेंटर में भी तीसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। डॉक्टर अजीत चौहान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ये सेंटर अरकानी पार्लियामेंट के लिए है, लेकिन इसके दायरे को वसी किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत कर दी है। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत होगी और जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को वैक्सीनेशन मिल सकता है, ये केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले 2 फेज जो है वो बीते हैं, लेकिन उसमें कई चीज़ें निकल कर आई। वैक्सीनेशन की कमी की बात आई, प्रॉपर व्यवस्था की बात आई कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन तीसरे फेज को लेकर किस तरह की तैयारी है, हम मौजूद हैं साउथ एवेन्यू में और यहाँ CGHS का एक सेंटर है जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी जो प्रक्रिया है उसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर अजीत। सर ये बताएं कि क्योंकि पहले फेज से ही आप लोग यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अब तीसरा फेज जो है वो सबसे चुनौतीपूर्ण है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को वैक्सीन देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। ये सरकार का बिल्कुल सही कदम है, थोड़ा सा देर से ही सही बट सही कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। डॉक्टर अजीत, किस तरह से तैयारी, क्योंकि जो दायरा है, जो जगह है आप लोग को यहाँ मिला हुआ है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कितने लोगों की टीम है आपके पास, कितने लोगों की संख्या है जिसको आज तक आप वैक्सीनेट करते आए हैं, और अगर संख्या बढ़ती है तो फिर क्या तत्काल व्यवस्था रहेगी? अभी हमारे पास टोटल 6 का स्टाफ है। वी आर डूइंग वेल विद दैट और डेली आई थिंक वी आर वैक्सीनेटिंग अप्रॉक्स 70 to 100 पीपल ऑन वर्किंग डेज अपार्ट फ्रॉम द हॉलीडेज। आज गजटर हॉलीडे है बट फिर भी वी आर हैविंग कि अब 30 लोग को लगा चुके हैं वैक्सीन हम। सो आगे भी जैसे नंबर्स आएंगे विल इम्प्रूव इन दैट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सॉरी, मैन पावर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो तो अभी ठीक है, वी आर डूइंग वेल नाउ, ठीक चल रहा है हमारा काम। आगे हम क्राउड मैनेजमेंट ठीक से कर पाएंगे और बढ़िया से नीचे तक कि हम आगे और भी कुछ टेंट वेंट लगा लें, ये हम कर सकते हैं। इसमें CGHS सेंटर है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑक्यूपाई है, तो इसमें जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो भी सांसद, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, तो ऐसे में एक लिमिटेड क्राउड आपके पास आता है। तो क्या ये जो बंदिश है ये 18 साल से ऊपर के लोगों को जब लगेगी तब भी यही क्राइटेरिया रहेगा आप लोगों का? जी, आपने सही कहा। ये सेंटर प्राइमरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बना था, बट अभी उसके आफ्टर 8 मार्च यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं। इवन जो वर्किंग क्लास है, आपके डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर, निर्माण भवन, सेना भवन, वहाँ से लोग आ रहे हैं, हम उनको लगा रहे हैं। वी आर टैकलिंग वेरी वेल। सो आगे भी जो लोग आएंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे। जो जैसे भी आता है वैक्सीनेट लगवा के जा रहा है। फिलहाल अब तक किसी को डिनाई नहीं किया हमने। आगे का क्राउड बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट भी करेंगे और हम पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। क्या वैक्सीन की कभी कोई कमी आप लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि पूरे देश में इस तरह की चीजें आ रही है, हर स्टेट जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन सही मात्रा में उनको नहीं दिया जा रहा है? अभी तक हमें वैक्सीन कोई कमी नहीं हुई है और अभी तक वैक्सीन की वजह से हमें सेंटर नहीं बंद करना पड़ा है। हम रन कर रहे हैं। हाँ, डोजेस लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं। वी आर गोइंग टू फ्रिक्वेंटली टू द MSDs जो स्टोर है, बट हाँ डोज हमें मिल जाता है टाइमली। वी आर रनिंग, डिफिशेंसी कोई नहीं यहाँ पर डोज की फिलहाल। तो डॉक्टर अजीत थे बात करने के लिए हमारे साथ, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 फेज के वैक्सीनेशन को उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो आगे बढ़ाया है और अब तीसरे फेज की बारी है जिसमें 18 साल से उम्र के बड़े जो लोग हैं उन सबको वैक्सीन दिया जाएगा। उसकी भी तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। जो जितने मैन पावर है उसको बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जो भी इस सेंटर पर आए उनको वैक्सीन दिया जाए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।